हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैंने कल एक टॉपिक बताया था, उसमें जिक्र आया था मेरा बोर्ड मास का। अब देखो बोर्ड मास आज हम इसका निपटारा करेंगे अच्छे से। बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मैथ के हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम बोर्ड मास के नियम का बिल्कुल से बिल्कुल निपटारा करेंगे। निपटारा करने से पहले आप लोगों को अगर सेशनों में अच्छी तरीके से मज़ा आ रही हो, अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, तो आप लोग कृपया करके शेयर जरूर करिए। लोगों के साथ जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कमेंट भी करके मुझे बताइए कि भाई सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो आओ चलते हैं विलंब न करते हुए हम अपने बोर्ड मास के नियम की ओर। हमने क्वेश्चन लिख रखा है, बोर्ड मास का नियम क्या कह रहा था, क्या कहता है, इसको हम सबसे पहले सीखेंगे। देखो हमने लिखा बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसका हर एक लेटर का एक अलग मीनिंग है। तो उसको हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बी को देखो। बी का मतलब है ब्रैकेट। क्या मतलब है? ब्रैकेट। क्या मतलब है? ब्रैकेट। इसलिए मैंने देखो सारा कुछ लिया हूं, ब्रैकेट भी है। ये क्या है तुम्हारा? ब्रैकेट। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ अभी समझ में आएगा। ऑफ का मतलब होता है तुम्हारा ब्रैकेट को हल करना। ब्रैकेट को हल करने के बाद उसको हल करना। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ लिखा हमने 2, अंदर लिख लिया x+3, x+3, तो हम इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें भी गुणा कराएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया ऑफ, मतलब इस 2 से अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लो। जैसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया 2+4 या 2+3 कुछ भी, और ब्रैकेट को लिख दिया हमने 3। क्या लिख दिया? 3। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए 4 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 6। ब्रैकेट हल हो चुका है। ब्रैकेट क्या हो चुका है? हल हो चुका है। अब ब्रैकेट को ऑफ करना है। क्या करना है? ऑफ। ऑफ का मतलब अब इसको हल करना है। 3×4=18, खत्म। यही तुम्हारा क्या होता है? ऑफ। क्या होता है? ऑफ। मतलब ब्रैकेट को हल करना हमारा ऑफ कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब ये भी गुणे ही है एक तरीके से। उसके बाद डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? डिवाइड। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सब जानते होंगे मल्टीप्लाई, जानते हो ना, गुणा का निशान। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ऐड का मतलब प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाएंगे। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आया तो हिंदी में भी इसका कुछ होता है। जैसे बी का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो बा, ठीक है, बा का, है ना, डी, बा का डी। हिंदी में ना देखो, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए? ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, और फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। का को भा, का को भा, और मल्टीप्लाई को भा मा कर लो, है ना, प्लस को जो, और माइनस को जोश। काको भामा जोश। काको भामा जोश। का मतलब ब्रैकेट, को मतलब ऑफ, भा का मतलब डिवीजन भाग करना, मा का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना, जो का मतलब जोड़, और सा का मतलब सब्ट्रैक्ट घटाना। समझ में आया? तो ये हिंदी में भी आप काको भामा जोश, काको भामा जोश। और इंग्लिश में कैसे? ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाना।
ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाना। अगर सेशन को मजा कर रहे हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने सवाल की ओर। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मिटाकर इधर सीधा हम लिख सकते हैं, फिर हम अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले इधर लिख लीजिए आप बोर्ड मास, ठीक है। वो का मतलब ब्रैकेट ऑफ मतलब ऑफ, अभी हम समझ में आ जाएगा अभी आपका क्या होता है ऑफ। डिवीजन का मतलब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हम हल करते हैं एक। सबसे पहले क्या हल करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसकी बात ही नहीं, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, सेम ऐसा लिखते चलो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 1/2 प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को हल करो भाई, ब्रैकेट को हल करना है। 4 और 2 6, नीचे क्या है 3, माइनस 10 भागित 2 नहीं 5 है, और गुणा 3, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्लियर, ब्रैकेट तो हमारा हो गया क्लियर। अब आ जा ऑफ पे। ऑफ हमने बताया था कि इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा उससे जब हम अंदर गुणा करवा देंगे तो ये तुम्हारा ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 3 से जब हम 6 में मल्टीप्लाई, 6 18, कितना होगा 3 6 जा 18, और नीचे क्या है हमारा 3 है, नोट कर लो, माइनस 10 भागित 5 गुणा 3, ठीक। ये भी हमारा गया, ऑफ भी क्लियर हो गया, मतलब ब्रैकेट ऑफ। अब देखो इसका काम खत्म है, इसका काम यहाँ से खत्म है। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। अब इसका काम खत्म करो, 1/2 प्लस 18/3 माइनस, इसको हम हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, भाग खत्म। अब लगाओ गुणा, क्या लगाओ गुणा, ये भी खत्म हो गया डिवीजन हमारा। आ गया मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो इसको अब हल करना है, तो ये ऐसे रहने दो उसको, 1/2 प्लस 18/3 माइनस, इसको हमको हल करना है तो 3 दूना 6 या 2 3 6, कितना आ गया 6। अब इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अब क्या करना है आपको, एडिशन। क्या करना है, एडिशन। इसका भी काम खत्म मल्टीप्लिकेशन का, अब एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। तो आप लोग फिर से ऊपर से देख लीजिए क्या आया है हमारा, 1/2 प्लस 18/3 माइनस 6/1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडिशन को देखना है। एडिशन मतलब ये और माइनस मतलब ये। अब हम इसको एक बार में भी कर सकते हैं, देखो ये प्लस बचा है, ये माइनस बचा है, इसका एलसीएम लेकर हम हल कर सकते हैं, या चाहें तो हम 2 बार में, पहले हम प्लस वाले को हटाएं फिर माइनस वाले को निकाल लेंगे। तो हम बोर्ड मास का नियम पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसा करो 2 बार में कर लो। इसको तब थोड़ी देर तक हम ब्रेक करते हैं, अगर चलो ठीक, 1/2 और 18/3, इसको हम काट भी नहीं, अभी नहीं काटो, 1/2 प्लस 18/3, इसको ब्रेक कर लो भाई, माइनस हम बाद में करेंगे। कर भी तो सकते हैं एक ही बार में, तीनों हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम लो, ये इवन संख्या नहीं है, ऑड है, और ये इवन संख्या है, तो ऑड और इवन जब मिल जाए तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, एलसीएम आ जाता है। 3 दूना 6, कितना होगा 6। अब 2 से डिवाइड करो 6 को, तुम 2 3 6, अब इसके अंश में 3 से गुणा कराओ, क्यों 2 3 6, 3 बार गया तो 3 से ऊपर गुणा, 3 से जब डिवाइड कराओगे एलसीएम को तो 3 दूना 6, 2 बार गया तो ऊपर किससे कराएंगे गुणा, 2 से। जो भी हमारा क्वांटेंट आता है, मतलब भागफल आता है, उससे हम ऊपर गुणा करवा देते हैं। तो 3 एकम 3 प्लस
18 दूनी 36 होगा। कितना होगा? 36। इसको हम जोड़ेंगे तो 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39/6। ये हमारा हो गया एडिशन। क्या हो गया? एडिशन। बचा अब कौन? सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना बचा। तो घटाने वाला हमने छोड़ दिया था, अब हम घटा सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या एलसीएम होगा? जब एक के नीचे हर 6 है और एक के नीचे 1 है तो 6 ही एलसीएम आएगा हमेशा, या कोई भी संख्या हो वही एलसीएम आएगी। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, और 1 से जब 6 में हम या 1 से किसी भी संख्या में जब डिवाइड करते हैं तो वो उतनी ही बार जाता है जितना उसका एलसीएम होता है। तो 1 से जब हम 6 को डिवाइड कराएंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है। 39 एक कम 39 माइनस 36। ठीक है। अब देखो 39 से 36 घटा दो, 9 से 6 गया 3, और 3 से 3 गया कुछ नहीं, नीचे क्या है? 6। 3 एक कम 3, 3 दूना 6। आंसर क्या आया तुम्हारा? 1/2। ये है तुम्हारा बोर्ड मास का नियम। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए और ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर्स लेके आऊँगा, इसलिए क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें और चैनल का सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।